मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा, ये लोगों ने ऐसा दिमाग में बिठा दिया है कि माता हनुमान जी की पूजा ना करें। मेरी आप बहुत बातें मानते हैं तो एक और बात मानना, हनुमान जी को 4 चीज़ों की पत्तों की माला अति प्रिय है, बहुत ज़्यादा। आप लिख लें, लेकिन अब आप इतने होशियार हो गए, आपको लिखने की जरूरत ही कहाँ है। मैं इतनी बार कहता हूँ, हमारी कथा के लिए तो डायरी और कलम लेकर के बैठा करें। हनुमान जी को पान के पत्ते की माला अति प्रिय है। इसमें गुलकंद और चूना रख करके, बीड़ा बना करके, वो चूना नहीं कत्था रख करके, तो इसको आप भोग में रख सकते हैं। और भोग से भी पान के पत्ते की माला, 11 पान के पत्ता ताजी, बासे नहीं, बिल्कुल ताजी पान के पत्ते। और जब हनुमान जी को माला पहनाएं तो जो राम राम लिखा है वो सिंदूर से लिखना होगा, वो अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ से। बाहर वो लिखा हुआ दिखाई दे। इससे आपके कार्यों में आने वाले व्यवधान सब ही मिट जाएंगे। पान का पत्ता हनुमान जी को, बजरंगी को इतना प्रिय। सागर के मंथन के समय पर पान की उत्पत्ति का जिक्र किया जाता है। तुलसी भी उसी समय प्रकट हुई है जिस समय समुद्र का मंथन हुआ। ये कथाएं मैंने बहुत बार बता रखी हैं। किसी भी बात को बार बार रिपीट करने में मुझे आनंद नहीं आता। तुलसी भी सागर के मंथन के समय पर ही प्रकट हुई है। नारायण की आंख से तुलसी प्रकट हुई, नेत्र से, जैसे रुद्राक्ष महादेव के नेत्र से प्रकट हुआ। और उसी समय में पान का पत्ता भी उसी समय प्रकट हुआ। 16 उपचार में जो पूजा है ना भगवान की, उसमें पान के पत्ते को लिया गया। तांबूल से मृगी का रोग दूर हो जाता है, शिव पुराण में लिखा है। जो भगवान महादेव को पान का पत्ता चढ़ाता है, उसकी मृगी का रोग उसका ठीक हो जाता है। हनुमंत लाल जी के लिए पान के पत्तों की माला जो बना करके चढ़ाएंगे, उनके कार्य में आने वाली अवरोधकता है वो सब समाप्त हो जाएगी। ये मैंने आज ही पढ़ा है। हाँ, तो ये पान के पत्ते की माला इतना प्रभावी है। यदि कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, दुश्मन परेशान कर रहा है, कभी नींबू काट के फेंक देता है दुकान के ऊपर, कभी मिर्च फोड़ करके डालता है, ये ऐसे जो ऊट पटांग काम करते हैं तो उसके लिए आप हनुमान जी को अकौआ के पत्ते की माला पहनाइए। 21 आक के पत्ते लीजिए और कलावे में उसको लपेट करके उसके ऊपर भी प्रभु श्री राम जी का नाम लिख करके और हनुमान जी को आप पहना दें। घर में कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में बन नहीं रही है, दिक्कत है, बाप बेटे में नहीं बन रही, घर में इतना बड़ा कलह है, पैसा खूब है लेकिन घर में बनती नहीं है, तो तुलसी के पत्तों की माला हनुमान जी को आप पहनाएं। बच्चे युवा हो गए हैं, बेरोजगार हो गए, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, काम धाम नहीं मिल रहा है, घर में बीमारियां बहुत हैं, उसके लिए शनिवार के दिन पीपल के पत्तों की माला, इसके में भी ऊपर ही लिखा जाएगा, राम राम लिख करके हनुमान जी को आप पहनाइए। मैंने 4 पत्तों की माला बताई है, कमाल हो जाएगा। मंगलवार और शनिवार को ये आप करें। पीपल, तुलसी, पान का पत्ता और आक, अकौआ का पत्ता। दुश्मन का तो पता ही नहीं लगेगा कि चला कहाँ गया, वो मरेगा नहीं, उसकी बुद्धि बदल जाएगी। ये आक के पत्ते की इतनी बड़ी महिमा है। आज कलकाल में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हनुमान जी पूरा ना करते? ऐसे हनुमान हैं जो चारों युगों में देखे गए। हनुमान जी इन चारों योग पर आप तुम्हारा, चारों योग पर ताप तुम्हारा, है पर से जगत उजियारा। चारों योग पर ताप तुम्हारा, चारों योग पर ताप तुम्हारा, है पर से तेज
बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं, बहुत बढ़िया महात्मा, और वो चित्रकूट में हुए, जिनका नाम था रणछोड़ दास जी महाराज। आपने नाम सुना होगा। बहुत बड़ी उम्र होने के बाद वो दुनिया छोड़ के गए। वो उनको कहा गया है कि आप कभी बीमार नहीं होते, कोई ऐसी कोई घटना नहीं सुनी कि आप कभी बीमार हुए हों, आप अस्पताल गए हों। तो ये सब कैसे होता है? तो कहते हैं एक भगवान मेरी रक्षा करता है। वो मेरी नहीं, धरती के जितने भी साधु हैं, जितने भी महात्मा हैं, एक देव ऐसा है कि वो सबकी रक्षा करता है। संतों की रक्षा करने में दिन रात खड़ा है। और कहते कहते उनकी आंख में आंसू आ गए। उनका बताइए वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कल काल में ऐसे बजरंगबली हनुमत लाल जी हैं। कभी आप सिद्ध मंदिर हनुमान जी जाएं तो पुजारी जी से हनुमान जी के बाहें चरण का सिंदूर लेके आइए। घर में एक कटोरी में थोड़ा सा चमेली का तेल, सिंदूर डालकर जो बाहें चरण का सिंदूर लेके आए हैं उसको मिला लीजिए उसमें। जब भी आपके बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, आप गाड़ी लेकर के कहीं बाहर यात्रा में जाते हैं, तो थोड़ा सा सिंदूर अपने मस्तिष्क भ्रुकुटी के मध्य में और गाड़ी के स्टीयरिंग में लगा लीजिए। ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, ना गाड़ी कहीं टकराएगी। मैं जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाता हूं तो पुजारी जी से मैं हनुमान जी के बाहें चरण का सिंदूर जरूर मांगता हूं, जिससे रास्ते में हमारी सुरक्षा है। ये बाहें चरण का जो सिंदूर है, ये सुरक्षा कवच समझ लीजिए, समझिए इतना प्रभाव। हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में, हमेशा बाएं हाथ में हनुमान जी अपनी गदा रखते हैं, जिससे दुष्टों का मर्दन करते हैं, दमन करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे हनुमान जी की कथा हम नागदा की पावन धरती से सुन रहे हैं। पूरे देश में इसका प्रसारण हो रहा है और ये हनुमान जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा से ही हम उनका चरित्र सुन सकते हैं। अमित विक्रम जो अपार बलशाली है, जो आपके बच्चों को बुद्धिमान बना देंगे, अपार शक्ति दे देंगे। हनुमान जी की कृपा से अंदर की सगरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर्स लोगों के हाथ में जो नहीं आते वो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। एमपी में एक जिला है भिंड, सुना हुआ आपने, हो सकता है देखा भी हो। उस भिंड जिले में धरती फाड़ करके एक हनुमान जी प्रकट हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हनुमान, ददरुआ वाले बालाजी। कैसा भी रोगी जाए रोता हुआ जाता है और वहां से मुस्कुराता हुआ आता है। कितनों के कैंसर ठीक हुए। दवाई तो लेनी पड़ती है, पर उनकी कृपा से दवाई भी तो असर करती है, नहीं तो दवाइयां असर नहीं करती। मैंने वहां हनुमान जी को कथा सुनाई है, तो वहाँ ददरुआ वाले महाराज श्री जी, उनकी शकल देखो, पूरे हनुमान ही लगते हैं वो। अभी दिल्ली में बड़ा आयोजन हुआ था एक गोत्सव, उसमें देश के सभी मूर्धन्य विद्वान महात्मा, सभी बड़े बड़े आचार्य जनों का आना हुआ। उसमें महाराज जी भी गए, आए। उन्होंने कहा कि ददरुआ में रोता हुआ आता है और डॉक्टर हनुमान जी की कृपा से हंसता हुआ जाता है। आपके उज्जैन में भी उनका उजड़ खेड़ा क्षेत्र में बड़ा अच्छा सा आश्रम बना है महाराज जी का, उज्जैन। कल से यात्रा में से मैं अपनी बग्गी से एकदम खड़ा हो गया। मैंने हनुमान जी देखे, शायद पीपल या बरगद का पेड़ था मेरी बग्गी के बाहीं तरफ। बड़ा अद्भुत मंदिर। मैंने बग्गी से ही खड़े होकर के और मैंने बाबा जी को वंदन किया, प्रणाम किया है। हाँ, जैसे ही वहाँ से मैया जी के मंदिर से, गायत्री माता के मंदिर से आए
अचानक मेरी निगाह पड़ी, इतने वो बग्गी वाला थोड़ा जोर से हाँक रहा था, ठीक से उसने दर्शन करने नहीं दिए। हाँ, मैं तो हनुमान जी को ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उन्होंने मुझे ठीक से जरूर देख लिया। दो पंक्तियां बोलेंगे, बजरंग बली मेरी नाव चली, बहुत प्यारी पंक्तियां, मेरा मन मान नहीं रहा है बिना गाए। आज लिखी है पंक्तियां। हनुमंत कथा हमने पहले भी कही है, लेकिन नागदा की कथा कुछ विशेष रूप से जो बातें पहले नहीं बोली होंगी वो बोल रहे। अब पहले की पहली बोल दें तो फिर मतलब ही क्या है फिर। आइए स्वर दें, सब गाएंगे। नागदा की माताएं बड़ा सुरीला गाती हैं, आप पता है ना मुझे, पहले हम सुन के गए कई बार। बजरंग बली मेरी नाव चली, जर बली कृपा की लगा दे, बजरंग बली मेरी नाव चली, जर बली कृपा की लगा दे। मुझे मोह माया ने घेर लिया, संताप हृदय से मिटा देना। मुझे मोह माया ने घेर लिया, संताप हृदय से मिटा और हाथ ऊपर। देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जन्म ली कृपा की लगा। आपकी तालियां 10-10 तबलों का काम करती हैं। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शेष भी धर्म से हूँ, बालक और शेष भी कर्म से हूँ, निज कर्म कर्म से हूँ, मेरा चित्त से मोह हटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरबली कृपा की लगा देना। जय श्री राम। जय श्री राम। दुर्लभ गरीबों दीन में हूँ, दुर्गल गरीबों दीन में हूँ, नित कर्म क्रिया गतिशील में हूँ, नित कर्म क्रिया गतिशील में हूँ, बलवीर तेरे आधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, बली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी जय श्री राम। बली कृपा की लगा देना।
पल मुझको दो निर्भय कर दो, पल मुझको दो निर्भय कर दो, यस शक्ति मेरी अक्षय कर दो, यस शक्ति मेरी अक्षय कर दो, मेरा जीवन अमृत में कर दो, मेरा जीवन अमृत में कर दो, संजीवन मुझे पिला दे, बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बल्ली कृपा लगा देना। करुणानिधि आपका नाम नाम है, करुणानिधि नाम आपका है, तुम राम दूत अभिराम प्रभु, तुम राम दूत अभिराम प्रभु, छोटा सा है एक काम मेरा छोटा सा है एक काम मेरा, श्री राम से मुझे मिला देना, मेरी नाव चली मज रंग बनी, जना बंदी कृपा की लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली जरा बल्ली कृपा की लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना, मुझे मोह माया ने घेर लिया, मुझे मोह माया ने घेर लिया, हृदय का दुख मिटा देना, बजरंग रंग बनी मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा दे, रंग बनी मेरी नाव चली, बल्ली कृपा की लगा दे, बल्ली कृपा की लगा देना, हो बल्ली कृपा की लगा देना, प्रभु बल्ली कृपा की लगा दे, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा दे, बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा दे, जरा बल्ली कृपा की लगा दे, जरा बल्ली कृपा की लगा दे, आप चली जरा बल्ली कृपा की लगा दे, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिस समय रावण कैसे भी मरने में आ नहीं रहा था, प्रभु श्री राम जी बार बार बाण का प्रहार करते हैं, उसकी बाजुआं कटती हैं, मस्तिष्क कटते हैं, लेकिन बार बार उसके मस्तिष्क और बाजुआं निकल के आ जाती हैं। राम विचार में पड़ गए। सुनिए, बहुत प्यारी कथा है और आपने सुनी नहीं होगी। विभीषण यूं बगल में खड़े थे। विभीषण ने कहा, भगवान आपको अपनी फौज लेके अवध वापस जाना होगा, क्योंकि ये आदमी मरेगा नहीं। कहा मरेगा नहीं? कहा नहीं मरेगा। क्यों? हम तीनों भाइयों ने एक ही जगह बैठ के तप किया। विधाता ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। मेरे सामने की बात है, उन्होंने हमारे इस भाई को वरदान मांगने को कहा तो इसने कहा हम काऊ के मरे ही न मारे, हमारी किसी के द्वारा मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा ने कहा ये तो संभव नहीं है।
हाँ, हम एक ऐसा बाण तुम्हें दिए देते हैं, जब तक वो बाण दुश्मन के हाथ में पहुंचकर और तुम्हारी नाभि में जब तक आघात नहीं करेगा, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये बोल दिया। तुम्हारी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वो अमृत सूखेगा नहीं, नाभि की बड़ी मैं बहुत बार कहता हूं, अपनी नाभि मत बिगड़ने दीजिए। जिसकी नाभि बिगड़ेगी उसका पूरा अंदर का तंत्र हिल जाएगा। हर हफ्ते में नाभि में 1 से 2 बूंद सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके या देसी गौ माता का घी नाभि में डालिए। जिंदगी में श्वास संबंधी बीमारियां नहीं हो सकती, फेफड़े नहीं गल सकते, हृदय कमजोर नहीं हो सकता। ये नाभि से, गर्भ में संतान है, नारी नाभि में 1-2 बूंद सरसों का तेल या घृत डालती है, अंदर उदर में बच्चे को श्वास लेने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। जब नाभि चली जाती है तो कितनी दिक्कत होती है। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, आज तक के समय में जन्म से लेकर के अभी तक मेरी नाभि नहीं गई कभी, इसलिए क्योंकि मैं अपनी नाभि में घी या तेल डालता ही रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको सुनाने के लिए, ये मैं करता हूँ। आयुर्वेद में इसकी बड़ी महिमा है। रावण बहुत जिंदगी जिया और इसकी लंबी जिंदगी जीने का एक प्रमुख कारण यह था कि इसकी नाभि बहुत मजबूत थी। इसकी दशानन की नाभि, इसकी तो नाभि में अमृत बताते, अमृत था। तो विभीषण ने कहा कि भगवान, जब तक वो ब्रह्मा का दिया हुआ बाण आपके हाथ में ना आवे और वह बाण जब तक इसकी नाभि में ना लगे, सुनिए, तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। विधाता ब्रह्मा जी ने मेरे सामने इसको बाण दिया। इतना मुझे पता है कि रावण ने वह बाण भावी मंदोदरी को दिया और मंदोदरी ने उस बाण को आज तक कहां छिपा करके रखा है, यह तो भाई रावण को, दशानन को भी नहीं पता उस बाण के बारे में। तो ना वो बाण मिल सकता और ना ये मर सकता। तो आपको तो अब वापस ही जाना होगा। हनुमान जी बगल में खड़े थे राम जी के में। जो काम कोई ना करे तो उसको तो हनुमान ही करे। हनुमान जी ने कहा, भगवान आदेश मुझे दो ना, लंका के ऊपर मेरा शोध है, खोज मैंने की है लंका के ऊपर, धरती में, आकाश में, पाताल में, कहीं तो वो मिलेगा बाण। यदि आपका पक्का भगत हूं तो उस बाण को लेकर के ही लौटूंगा, बस सिर पर हाथ रख दो। वाह हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, बस आप अपना हाथ सिर के ऊपर रख दीजिए तो कहीं तो मिलेगा और मैं लौट के तब ही आऊंगा जब वो बाण मिल जाए। ये हनुमान जी, मेरे प्रभु श्री राम जी ने दोनों हाथ बजरंगी के मस्तिष्क के ऊपर रख दिए। वज्र की तरह हड्डियां थी हनुमान जी, दोनों हाथ रख दिए। और होना तो था ही, माँ का दूध हनुमान जी ने पिया है। आपकी तरह जैसे बच्चों को बोतलों का पिलाते हो, तो अंजनी मैया ने बोतल वाला तो पिलाया नहीं था, चाय पिलाई नहीं थी, बिस्किट खिलाया नहीं था। तो दूध, माँ का दूध, दूध दो ही है, या माँ का दूध या गौ माता का दूध, जो पौष्टिक है हर प्रकार से। आगे मैं अभी निवेदन करूंगा। नर्मदा पुराण में हनुमान जी को लेकर एक बड़ी सुंदर कथा आती है, मैं निवेदन करूंगा। तो हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और हनुमान जी ने ज्योतिषी का भेष बनाया। ज्योतिषी जानते हैं? हाँ, ज्योतिषी भेष बना करके हनुमान जी आकाश में उड़े और लंका में जाकर के प्रवेश कर गए। ज्योतिषी, पूरे लंका में हल्ला हो गया। ऐसा ज्योतिषी आया है जो कई जन्म के आगे पीछे की बताता है। रावण फौज लेके युद्ध के लिए आ गया था। सोनी लंका, ऐसे जैसे दूल्हा जाता है ना बारात लेकर के, तो उस नगर में माता ही रह जाती है। बारात गई, फिर तो पूरा का पूरा माताओं का ही बड़ा प्रभाव होता है। और ऐसा प्रभाव होता है कि यदि कोई पुरुष रह गया नहीं तो तुड़ाई भी अच्छी तरह से होती है उस पुरुष की। अब पता नहीं, एक ये ऐसा उत्सव सा कुछ करती है, क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं है। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, क्या बोलते हैं, खोइया, खोइया। तो फिर पुरुष की खैर नहीं है यदि इन माताओं के हाथ लग जाए तो। रावण तो अपनी फौज लेकर के युद्ध के लिए निकल गया और नगर में सिर्फ माताएं माताएं रह गईं और हनुमान जी ज्योतिषी बनकर उस लंका में प्रवेश कर गए।
तो 2-4 माताओं को पता चला, उसके बाद 10-20 माताओं को पता चला, 1000 माताओं को पता चला, लाखों माताओं को पता चल गया। प्रचार माताओं के माध्यम से तो हाल हो ही जाता है। आपको जल्दी में कोई काम कराना हो तो पत्रकार लोग भी अखबार के द्वारा इतना प्रचार नहीं कर पाएंगे जितना प्रचार माताएं कर दें। ये बड़ी महिमा है, युधिष्ठिर जी ने कृपा कर दी है। युधिष्ठिर का वरदान है, कुंती माता के बेटे का वरदान है। हाल ही तुम्हें कोई फंक्शन कराना हो, कोई कीर्तन जागरण कराना हो तो मंदिर में 2-4 माताएं आपको मिल जाएं, बस उनको बता दीजिए। हाँ, ओ प्रचार हो जाएगा। नागदा क्या, आसपास के जगह में भी अनाउंस। तो अब तो ये बात पूरे नगर में फैल गई कि एक ऐसा ज्योतिषी आया है तो कई जन्मों की आगे पीछे की बताता। बिल्कुल बात धरी की धरी, सो की सो कहता है। तुम्हें तो ये 2-3 लोग ही ज्यादा ठगते हैं। कोई ज्योतिषी वोतिषी बैठे हो तो बुरा नहीं मानिएगा। एक तो ज्वेलरी वाला, हाँ ज्वेलरी वाला, और ऐसे डायरी में वो मोबाइल में नहीं रखता। मोबाइल पानी में गिरे, टूटे फूटे के चोरी में चला जाए। ज्वेलरी वाला आदमी इतना होशियार है, छोटी वाली डायरी गत्ते वाली रखता है, और जिसमें इतने ढंग से, इतने तरीके से आपका मोबाइल, मैंने देखा है ना, लोग जुड़े हैं ज्वेलरी वाले। तो मैंने कहा कि आजकल तो मोबाइल का ज़माना है और आप इसमें डायरी में नंबर लिखे हैं, इसका मतलब? तो महाराज आप नहीं जानते हैं, ये तो हमारा काम, हमारा छाज है, दूसरे की तो पीठ पे मोहरा बाज है। तो बोलता है कि कहीं खोए, कोई पानी में गिरे, कहीं छूट जाए। तो जिस दीदी से हमें इतना मुनाफा बहन से मिलता है और एक नंबर भी चला गया तो हमारा नुकसान कितना हो जाएगा। तो मैं उन्हीं का अनुभव बताता हूँ। जब भी कोई नई डिजाइन की कोई चेन आई हो, कुछ ऐसा कुछ आइटम बन के आया हो तो अचक से फ़ोन कर देंगे, कहेंगे वर्षा दीदी बहुत अच्छी चेन बन करके आई है, बहुत बढ़िया। हाँ माहेश्वरी बहन, हाँ तो बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया चेन बन गई, तुमने तो देखी भी नहीं होगी, आप तो मेरे पुराने ग्राहक हैं, आपसे तो घर जैसा सब, आपसे क्या कमाना है? खांच रोड तक का आदमी आता है यहाँ, जरूरी थोड़े ये आपसे ही कमा लें, दूर रतलाम तक का आदमी आ जाता है, आपसे तो कमाना ही क्या है? बस अब आप आते हैं, आप तो हमारे परिवार जैसे हो गए। खासम का ज्वेलरी वाला ना छोड़े अपनी अम्मा की नाक में वो फूल डले, उसके भी पैसे। हाँ, और जीजी गई, पति को बोल के गई। हाँ, जीजू तो भोला भप्पा है, उसको तो पता ही क्या है, तो जीजू को क्या मालूम है। जीजी गई। आजकल लोग जीजा बोलते ही कहाँ, जीजू बोलते हैं। तब वो गई, वो पहुंची वहाँ, और भैया ने वो दिखाई, नया आइटम आया है, और वो क्या बोलता है, बहन आप तो हमारे बहुत करीब है, सच मानिए आपसे 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं। उसने तो कॉलिंग का पैसा भी नहीं लिया है, मोबाइल से जो कॉल किया है, एक रुपया नहीं कमाया है आपसे। तो और एक ज्योतिषी लोग मेरे पास रहते हैं ना, 2, 4, 5, 7 ज्योतिषी। मैं इनकी बात, मुझे तो आती नहीं है ज्योतिष, तो उतना है नहीं, इतनी अकल है नहीं कि कैसे ज्योतिष की बातें बताए, पर सुनता तो रहता ही हूँ। सबसे पहली बात तो वो ऐसी बताएंगे जिसमें तुम्हें हिल जाओ, बिल्कुल चुटिया का पसीना तलवा में निकल जाए। पहले ऐसी बात बोलो और फिर कहेंगे चिंता ही नहीं करो, सब हम संभाल लेंगे। राहु का जप ही तो कराना है, एक नारियल ऊपर से काट के उसमें बुरा ही तो भरना है, राहु तो प्रसन्न हो जाएगा। तो ज्योतिषी बन करके वो गए हनुमान जी। तो अब तो इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़, मैं कथा सुनाऊं उतना आप इंटरेस्ट से नहीं सुनेंगे, लेकिन एक कोई तीनों कालों की बताने वाला व्यक्ति आ जाए, उधर बगीचे में आ जाए, तो एक भी माँ एक भी भाई ऐसा ना होगा कि मेरी बात सुनने को यहाँ बैठा रहे। महाराज जी आप तो हमारे घर के ही है, खासम का आपकी कल सुन लेंगे, पहले हम इधर देखते हैं, भविष्य बता, अभी हमारा भविष्य बताने वाला। और भीड़ लगी हनुमान जी के पास, इतनी भीड़ के संभालना बड़ा मुश्किल, और आवाज उड़ती उड़ती माता मंदोदरी के कान तक पहुंची। मंदोदरी को सूचना मिली कि लंका में एक ऐसा ज्योतिषी आया है, वो तो कई जन्मों की आगे पीछे की बता दो, उसकी बात 100 की 100। तो अपनी सेवाधारिणी को भेजा मंदोदरी ने, कहा एक बार उस ज्योतिषी को दरबार में लाया जाए। और हनुमान जी तो चाह ही रहे थे कैसे भी मंदोदरी के यहाँ पहुंच जाए। तो सूचना मिली, समाचार मिला, और हनुमान जी ज्योतिषी बन करके और गए वहां। सुनो, सुनने लायक कथा है।
मंदोदरी ने हनुमान जी को देखा, सिर पर हाथ रखा, कहा देखा हुआ सा लगता है। अब उसको क्या पता था कि लंका जलाई प्रसाद यही दे के गया था। देखा जैसा लगता है। कहा गुरुजी मेरे पति युद्ध करने के लिए गए हैं, हमने सुना है आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा अच्छा, तुम्हारे आदमी का नाम दशानन है। मंदोदरी ने कहा अरे ये तो बहुत तगड़ा ज्योतिषी है। अच्छा तुम्हारे ससुर का नाम विश्वश्रवा है। अब तो उसको और ही इतना विश्वास। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे बड़े ससुर का नाम पुलस्त है। अरे मंदोदरी तो चढ़ों में ही गिर पड़ी। अच्छा ऐसा लगता है मैं दानव की बेटी हो तुम। अब तो तलवा पकड़ लिए जोर से हनुमान जी के। कहा बस यह बता दो क्या मेरे पति इस युद्ध को जीत जाएंगे। हनुमान जी ने कहा बेटी जब तक वो बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ बाण है ना, जब तक तेरे पास है तब तक तू चिंता ही ना कर। अब लगा मंदोदरी को कि ज्योतिषी तो बहुत तगड़े वाला है। बाण के बारे में मेरे पति और मेरे अलावा और ब्रह्मा के अलावा और किसी को पता ही नहीं है। और इसको कैसे पता लग गया? बाण मेरे पास आ गया है पति के द्वारा, ही तो ब्रह्मा को भी नहीं पता, इसे कैसे पता लग गया? तो हनुमान जी ने कहा हम ज्योतिषी ही ठहरे, हम तो ये भी बता देंगे कि अभी तुम्हारे दांत गिरे कितने और बचे कितने हैं। वाह हनुमान जी, बेटा चिंता ना कर, बाण को ऐसे ही संभाल के रखना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। हनुमान जी वहां तक गए, फिर लौट के आ गए। कहने लगे मंदोदरी तो बहुत सीधी है। मंदोदरी रामायण के पात्रों में एक सीधी नारी है। 5 कन्याओं में मंदोदरी का नाम आता है। अभी मैंने वैशाख के महीने में 5 कन्याओं की कथा सुनाई है। पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं। आप सत्संग टीवी को 9:30 बजे करेक्ट खोल के बैठ जाया करो। ऐसी कथाएं पता नहीं कौन सा चरित्र जीवन बदल दे। कथा तो दुनिया कह रही है, लेकिन सत्संग टीवी के द्वारा प्रसारित होने वाली कथा बड़ी अद्भुत है। यदि आज का आपने लाइव टेलीकास्ट सुना हो तो एकादशी के बाद द्वादशी को कौन सी कथा सुननी चाहिए लोगों को पता भी नहीं होगा। वो हम आज सुना करके आ गए हैं वो कथा। तो टीवी पर जुड़े हों उन्होंने सुनी होगी वो कथा। तो आप टेलीविजन से 9:30 बजे लाइव शुरू हो जाता है और ये 365 दिन 12 महीना चलता है, 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक। कल यहाँ जो कथा कही उसको मैं आज सुन रहा था, सुबह बड़ा आनंद आ रहा था। और आप तो इतने बढ़िया लग रहे थे कि तुम्हारे बेटे का सगाई वाला आवे तो अपनी बिटिया का संबंध करके ही जावे, लौट के ना जावे। हाँ, इतने मलूक लग रहे थे। वो तो कहेगा कि कौन से महाराज की कथा में ही आगे बैठे थे, ये तो बड़े भगत हैं, कथा में तो भगत ही बैठते हैं। तो इस घर में अपनी लली दे दो तो आनंद ही आनंद होगा। तो हनुमान जी लौट करके आ गए मंदोदरी के पास और कहने लगे तू बहुत ज़्यादा सीधी है, सीधरी है, और मुझे लगता है कि किसी को तू बता देगी। बेटा बताना मत, संभाल के रखना। वो कहने लगा गुरुजी मैंने बहुत संभाल करके बाण को रखा है, किसी को पता ना लगे। हनुमान जी बोले वो विभीषण को मत बता देना। मंदोदरी ने कहा उसके पुरखे भी तो उतर के आ जाए, उनको बता दूं मैं। कैसे ऐसा हो जाएगा? मुझे पता नहीं है कि मेरे आदमी का संग छोड़कर दुश्मनों के साथ में मिल गया है। तो हनुमान जी फिर चले वहां तक, फिर लौट करके आगे कहा मेरी ज्योतिष बोल रही है कि तू बता करके रहेगी। तो इसको लगा गुरुजी कितनी वफादारी दिखा रहे हैं, हमारे कितने पक्ष में। कहा गुरुजी आप क्यों टेंशन कर रहे हैं? वो अंग्रेजी तो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं उस समय तो नहीं चलती होगी टेंशन। आप काहे क्यों आप चिंता कर रहे हैं? गुरुजी मैंने वो बाण है ना खम्मे में चिन्हवा दिया है, या तुम्हें पता है या मुझे पता है, और किसी को नहीं पता। इतने में हनुमान जी आए अपने असली भेष में और एक मुक्का मारा खम्भ में, तो खम्भ धड़ाम से टूट करके नीचे गिरा और बाण लेकर के हनुमान जी आकाश में जाकर के उड़ गए। प्रभु श्री राम जी के हाथ में वो बाण दे दिया। अब भगवान ये बाण हम ले आए, ये वही बाण है जो बुढ़ऊ ब्रह्मा ने दिया था। ब्रह्मा आफत करने को तैयार रहते हैं, हाँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि धरती पर महादेव हनुमान बन के भी पहुंच गया है। तो ये बाण आप संभालिए। प्रभु राम जी की आंख में आंसू आ गए, हनुमान जी को अंक में भर लिया। राम जी को हनुमान बहुत प्रिय है, जो इस कथा को सुनेगा राम अति प्रसन्न हो जाएंगे। और हनुमान जी ने वह बाण प्रभु राम के हाथ में दिया। जब प्रभु राम रावण का उद्धार कर रहे थे तो 30 बाण राम जी के तरकस के थे, 31वां बाण वो था जिसको बजरंगी लेकर के आया है।
वो 10 बाण 10 माथे में लगे थे, 20 बाण 20 भुजाओं में लगे थे, और हनुमान जी जो बाण लेकर के आए थे वो रावण की नाभि में अपना प्रभाव दिखा दिया। इसलिए तो कहते हैं दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। आप कहीं भी रहते हैं बजरंगी की तरह रहिए, आपके जाने के बाद वहां से आपकी यादें बनी रहे। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे आप सरकारी दफ्तर में, आप कहीं भी हैं, जितने दिनों तक किसी के भी यहाँ आप रहते हैं आपकी यादें बनी रहे। इतनी सुंदर इतनी बढ़िया वाली बहू बनी है कि जितने दिनों के लिए आप अपने पियर चली जाएं तो डोकरिया का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे बढ़ जाए, बहू के लिए इतनी चिंतित हो जाए, इतनी याद करे, इतनी बढ़िया वाली बहू बनी है। ऐसा नहीं कि आप पियर चली जाएं तो डोकरिया 2 फुलका और ज़्यादा खाए, ये कहिए खूब आफत कटी है, नाक में दम हो गई, कम से कम 15 दिन तो नित्य मिल जाएगी। ऐसा नहीं, वो आपके लिए रोए, उसके आंख में आंसुआ हों, तो ऐसा कुछ जीवन जिया जाए। कहीं भी हैं आप, मेरे पास हों और किसी के पास हों और किसी के पास हों, तो ऐसा जीवन जीना है कि यादें बनी रहे। देखो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो मिलने पर दुख देते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो बिछुड़ने पर दुख देके जाते हैं। हनुमान जी उन्हीं में से। आप ऑफिस से जाए, रिटायरमेंट आपका हो जाए तो लोगों की आंख में आंसू, बेटी ससुराल जाए आंख में आंसू। कितनी प्यारी चौपाई रामायण में गोस्वामी जी ने लिखी है। मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, छुड़त एक प्राण हरिले। मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हरिले। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हरिले। श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। जय अपने बच्चों से रोज कहिए, मेरी प्रार्थना है, मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, मेरी जीजियो 2 काम बच्चों से रोज करवाओ। एक सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाओ। जिसके घर में तांबे का पात्र रहता है उसके घर की शुद्धि हमेशा जिंदी बनी रहती है। ताम्र पात्र की इतनी बड़ी महिमा। तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाइए इन बच्चों के द्वारा। ये मेधावी हो जाएंगे, इनकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, और एक हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। आप हमारी बहुत बातें मानते हैं कि ये भी मान लीजिए, ये मैं करता हूँ, मैं 11 हनुमान चालीसा का पाठ रोज करता हूँ। मेरे पास में जो मुग्धा रहे धर्म दंड है, इसको रोज 11 हनुमान चालीसा सुनाता हूँ। इसका रोज बंदन करता हूँ, पूजन करता हूँ। बड़ा करंट है इसमें, बड़ा प्रवाह। एक तो 200 साल हनुमान जी के हाथ में रहा है। ऐसा छिंद वाले हनुमान जी आपके ही एमपी में, मध्य प्रदेश में है। 200 साल हनुमान जी के हाथ में कितने संत महापुरुषों ने, भक्तों ने दृष्टि डाली होगी। वो हनुमान जी की कृपा से हमारे पास आ गया। 11 हनुमान चालीसा ऐसे डेली हम सुनाते हैं। हवन करता हूँ मैं डेली, तो अग्नि के ऊपर इसको तपाता हूँ, तो इसमें इतना वाइब्रेशन होता है, इसमें इतनी ताकत होती है, और वही पर आपके सिर के ऊपर बजता है तो खोपरिया इधर उधर भागती है, तो अपने आप अच्छी जगह पर ठिकाने पर चल करके आ जाती है।
तो सूर्य भगवान को अर्घ और हनुमान चालीसा का पाठ। जैसे मुसलमान के लिए कुरान और ईसाई के लिए बाइबल, उसको वो बहुत ज्यादा जरूरी मानते हैं, उसी प्रकार से हमारे और आपके लिए हनुमंत लाल का दरबार बहुत ज्यादा जरूरी है। साहब के घर में हनुमान चालीसा का पाठ। किसी ने मुझे पूछा अयोध्या में कि राम मंदिर कैसे बन गया, मैंने कहा राम मंदिर हनुमान चालीसा के पाठ के प्रभाव से बन गया। राम मंदिर को बनाने के लिए अशोक सिंघल और बहुत जन हुए थे, बाबा रामचंद्र दास जी, इन महापुरुषों ने पूरे देश में हनुमान चालीसा के करोड़ों करोड़ों पाठ कराए। श्रीमद् भगवद गीता में जो बोला गया वो शब्द आज जिंदे हैं, उसका प्रभाव इस धरती पर है। इन महापुरुषों ने, भक्तों ने जो हनुमान चालीसा के पाठ किए, वो शक्ति के द्वारा मंदिर राम जी का बन के तैयार हुआ। सबके घर में ज्यादा नहीं तो कम से कम एक हनुमान चालीसा तो होना ही चाहिए। 40 चौपाइयां हैं, हर प्रकार से, हर प्रकार के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। एक प्रश्न उठता है कि आप माताएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? तो गोस्वामी जी ने इसी हनुमान चालीसा में जवाब दे दिया है। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंधन महासुख होय। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे जो 7 बार पाठ कर कोई, इसमें जो 7 बार पाठ कर कोई, उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। बस शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखिएगा। स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी पाठ करता है, हनुमान जी उसको संसार के भव बंधन से अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं। यहाँ सत शब्द लिखा हुआ है। सत की बहुत परिभाषा है। सत का मतलब है हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यदि कुछ भी आप झूठ बोल गए तो बजरंगी बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, बिना दंड दिए मानेंगे नहीं। इसलिए सत्यता के साथ पाठ करें। सत का मतलब है 100, सत का मतलब है 7। सत का मतलब है शुद्ध मुख से। ऐसा नहीं है कि मुंह में गुटखा भी चल रहा है। कभी कभी वो राजस्थान में एक ऊंट मिलता है, उधर मिलता है, उधर कौन सा है वो, जैसलमेर की तरफ है, बलबला ऊँट, वो करके उसका होठ लट बाबा 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 ऐसा उसका मुंह लटकता है, एक होठ उसका नीचे लटकता है। मैंने देखा है। मेरा जन्म भी राजस्थान के बॉर्डर पर ही है। हाँ, मैं यहाँ कोई राजस्थानी भाई बहन बैठे हैं, उनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और हकीकत यही है कि मेरे अंदर संस्कार राजस्थान के बहुत हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई राजस्थान की है, मेरा कल्चर ज़्यादा राजस्थान से मिलता है। तो एमपी वाले रूठे नहीं, मेरा आधार कार्ड मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो जैसे बलबला ऊंट और ये गुटखा खा खा करके सब गड़बड़ कर दिया बिल्कुल। मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त हूँ, आचार्यों का भक्त हूँ। मेरा भाग्य है सुबह जागता हूँ तो इन ब्राह्मण बच्चों का मुझे दर्शन होता है। ये धरती के देवता हैं। लेकिन पुजारी के मुंह में गुटखा हो, आचार्य के मुंह में गुटखा हो, मुझे तो काल की तरह सूझता है। मैंने कहा ब्राह्मण नहीं, ये आ गया यमराज सीधे, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। गणेश पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण का मुख अति शुद्ध होना चाहिए। ब्राह्मण को वंदन किया करो। इसको प्रणाम करने से सगरे देवताओं को प्रणाम पहुंच जाता है। गणेश पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण के मुख में डाली गई आहुति सीधे भगवान के पेट में पहुंचती है। जैसे ब्राह्मण के मुख में आहुति डालने से, उसके भोजन करने से और नारायण के उदर में सामान पहुंचता है, उस ब्राह्मण का मुख तो अति पवित्र होना चाहिए, बहुत शुद्ध होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख तो भारी पवित्र होना चाहिए।
उसके मुख में तो ये तम्बाकू, जर्दा, गुटखा, बुटका, सुटका ये सब जाना ही नहीं चाहिए। तो शुद्ध मुख से, कोई भी हो शुद्ध मुख से। बहुत लोग ऐसे हैं 6 दिन दारू पीते हैं, मंगलवार को छोड़ देते हैं। मैंने कहा आज भी पी लीजिए। मैंने कहा आज नहीं पिएंगे क्योंकि आज हनुमान जी का दिन है। मैंने कहा हनुमान जी को बुद्धू मत बनाओ तुम, मारेगा सोटा पीठ में। तो शुद्धता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ जीवन जिए, हनुमान जी आनंद खोले। आखिर में तो हनुमान जी में तो कोई बात है। राम जी कहते हैं कि मेरी पीढ़ी, मेरा वंश हनुमान तुमसे उर्ण नहीं, तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये तो श्री राम जी ने ही अपने मुख से कहा। तो एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना। मैं कपिवर हनुमान जी के 12 नामों का वर्णन कर रहा हूँ। और आप शेषाई विष्णु मंदिर में जो ये बात आप सुन रहे हैं, तो आज से है संकल्प ले लें कि इन 12 नामों के बिना नहीं रहेंगे। ये द्वादश नाम 12 ही दिन में कमाल कर देंगे। और 12 दिन में परिणाम ना आ जाए तो मेरे ऊपर फाइन लगा देना। मुझे बजरंगी के ऊपर विश्वास है। श्रद्धा से करना, पवित्रता से करना, 12 नामों का पाठ करना। लाल आसन पर बैठ के ज्योत भी जलाएं तो कलावे की, लाल वाले कलावे की ज्योत जलाइएगा। लड्डू भोग में रखिएगा, गुड़ रखिएगा, आनंद हो जाएगा। हनुमान जी का एक नाम है उदधिक्रमण, यानी समुद्र को लांघने वाले। राम जी जाते हैं तो मेरे प्रभु राम को पुल की, सेतु की जरूरत पड़ती है। और हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी सागर को लांघ, समुद्र लांग गए, अचरज नहीं। कोई आश्चर्य मत करो इसके लिए। हनुमान तो हनुमान है। जो हनुमान का भगत है धरती पर वो बहुत बड़ा पहलवान है भैया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, अपनी पूजा में बजरंगी को, हनुमान जी को स्वीकार कीजिए। सीता शोक विनाशो, मैया जानकी के दुखों को हनुमान जी ने दूर किया। और क्या कहा सुनिए, सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, माताओं से आशीर्वाद लीजिए। माताएं जो भी आपको दे दें, थोड़ा दें ज्यादा दें, उसको हर्षपूर्वक लें। इन मेरी जीजियों के मुंह लटक जाते हैं जब सास थोड़ा देती है। ज्यादा अपने आदमी से लो, उस बेचारी के पास कहाँ है। उसके तो बटुआ में गुड़मुड़ू करी हुई 10, 20 की, 50 की, 100 की नोट। ये नोट बंद हुए, बेचारी के पास कुछ थे भी तो वो भी चले गए। बेटों ने ले लिया, पति ने ले लिया, और बेचारी के पास कहाँ से आया। और तुम्हारा मुंह लटक जाता है। यही देखिए कि वो आपको दे तो रही है, उसको बड़ी श्रद्धा से लीजिए। वो उसका आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। हाँ, आशीर्वाद ही समझ करके लीजिए। ज्यादा नोट लेने हैं तो अपने आदमी से लो। हाँ, उसका तो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद दे रही। हनुमान जी कहते हैं, माँ हमें आपका आशीर्वाद चाहिए जिसके द्वारा हम सागर लांघ जाएं। माँ तो मोए दी जय कछुचीना, माँ तो मोहे दे जय कछुचीना, जैसे रघुनायक मोहे दे। माँ तो मोहे दे जय कछुचीना, माँ तो मोहे दे जय कछुचीना, जैसे रघुनायक मोहे देना। माँ तो मोहे दे कछुचीना, जैसे रघुनायक मोहे देना। चरणों में वंदन प्रणाम करके हनुमान जी ने कहा, हे माँ मुझे कोई ऐसा चिन्ह दे दो जिसके प्रभाव से प्रभु राम जी के चरणों तक मैं पहुंच जाऊं। भक्ति और भगवान दोनों की हमें और आपको जरूरत है। इसके बिना आप संसार रूपी सागर को नहीं लांघ सकते। एक भी दिन ऐसा ना निकले, भले आप 5 मिनट बैठिए भगवान के चरणों। आप लिख रहे हैं तो लिखिए, 6 काम रोज किया करो।
रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रातः जागो तो सबसे पहले बासे मुंह से भगवान का नाम लीजिए, और काम बाद में, सबसे पहले भगवत नाम, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो नाम लीजिए। दूसरा काम है प्रत्येक दिन स्नान कीजिए। स्नान भी सुबह जल्दी हो जाता है, तो उस स्नान को गंगा स्नान और कुंभ स्नान के बराबर माना गया है। सूर्य उदित होने से पहले ब्लड प्रेशर लोगों के बढ़ जाते हैं जब खूब धूप निकलती है, ये आयुर्वेद बोलता है, उसका रक्तचाप बढ़ेगा जो खूब धूप में निकलने पर जब वो स्नान करते हैं। आप गर्म तवे पर पानी डालिएगा तो पानी डालते हुए पानी जलता है, तो आप खूब धूप निकलने पर आप स्नान करते हैं, इससे रक्त जलता है, इससे खून जलता है। इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है सर्द गर्म, और जब ये सर्द गर्म बीमारी होती है, अभी मैं निरोगी काया 2 दिन पहले आश्रम से सुना रहा था, इससे 3 चीज़ों में विकृति होती है, एक है बात, एक है पित्त और एक है कफ। कफ बिगड़ता है तो फेफड़ा गल जाता है, कफ बिगड़ता है, कफ बिगड़ता है तो व्यक्ति को दमा की श्वासों की बीमारी हो जाती है कफ के बिगड़ने से, यहाँ तक कि उसको टीबी का रोग हो जाता है कफ के बिगड़ने से। पित्त के बिगड़ने से तो उसका अंतर का तंत्र ही कमजोर हो जाता है। पित्त के बिगड़ने से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं कंपन की बीमारी। लिखेंगे तो हाथ कांपेंगे, पिडुरी कांपेंगी, चलेंगे, अभी इतने बूढ़े नहीं हैं लेकिन पूरी बॉडी कांपने लगती है, और ये बीमारी इसी से होती है। जब बहुत धूप हो जाती है और तब आप नहाते हैं। बात, पित्त, कफ, जिस समय बात व्यक्ति का बिगड़ता है तो मोटापा बढ़ता है, शरीर फूल जाता है, और एक बीमारी होती है जिसका नाम है थायराइड, और बड़ी खतरनाक वो बीमारी है। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि आप 3 चीज़ों का, 3 से 4 चीज़ें जिसका टाइम फिक्स कर लीजिए। एक नहाने का समय, एक खाने का समय, एक सोने का समय और एक जागने का समय। इनको आप दुरुस्त कर लीजिए, इस धरती पर 100 साल जिंदगी निरोगी होकर जी के जाओगे। मैं भगवान के मंदिर में बैठा हूँ, पूरे साल में मेरे ऊपर दवाई के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। मैं कोई आकाश से नहीं टपका हूँ, आपकी ही तरह। इस तरीके से जीवन जिया जा रहा है कि हमें दवाई की, औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। आप इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? आपका तो सिगरा पैसा अस्पतालों में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने अपना जीवन जीने का क्रम समाप्त कर दिया। आपके पास कोई काम नहीं होता तो भी नहाएंगे 11 बजे, गप्पे लगाते रहेंगे, मोबाइल चाटते रहेंगे, अखबार चाटते रहेंगे, कोई काम नहीं 2 पैसे का भी, लेकिन नहाना इनको 11 बजे ही है, उससे पहले नहीं नहाएंगे। और 11 बजे तक कटर चलता रहेगा, इसमें जो डालो डस्टबिन, ऐसा लगता है गिरिराज जी की परिक्रमा में कूड़ादान रखा हुआ है, जो डालो सब डाल दो उसमें। बस बिस्किट ले आओ वो भी हजम, नमकीन ले आओ वो भी हजम, बेसन के पकौड़ा ले आओ वो भी हजम, आमरस ले आओ वो भी हजम, चाय ले आओ वो भी हजम, शरबत ले आओ वो भी हजम, कॉफ़ी ले आओ तो भी हजम, और ज़रूरत पड़ जाए तो चाय के ऊपर लस्सी ले आओ वो भी हजम। कटर है भरतपुरी, जो आवे सो डाल दो। ये सब बीमारी का कारण है। मैंने एक बार आश्रम में गैया को चाय रखी, गैया ने चाय नहीं पी। इतने में सामने से कुतरिया आ गई, मैंने कहा शायद ये पी ले, तो उसके सामने रखी चाय, उसने भी चाय नहीं पी। लेकिन इस इंसान को तुम भगोना भर के पिला दो पूरे दिन में, इसलिए तो सब घुटने के दर्द हो रहे हैं। हमने एक दवाई बनाई है घुटने की, तत्काल आराम देती है। शर्त यह है, क्या है? चाय का परहेज करना होगा। चोटिया से लेके तलवे तक जितनी भी गांठ है सब बीमारी को खत्म करती है। लोगों के ऑपरेशन रुक गए। इसमें हमने अन्वेषण किया, एक ऐसा अभी तेल बनाया जिसको बनाने में तो 6 महीने लगे, लेकिन लोगों की चांद गंजी होने से बच रही है। जिनके बाल उड़ गए उनके द्वारा निकल के आ रहे। जिन्होंने कभी भी रंग ना किया अपने बालों पर, उनके तो सफ़ेद बाल भी काले होने लगे। सिर के बाल उड़ गए, वो द्वारा से आना आरंभ हो गया। आयुर्वेद में तो बड़ी ताकत है। ये अभी जो लगी थी ना कोरोना में, क्या बोलते हैं, मैंने तो लगवाई नहीं, क्या बोले, वैक्सीन, इससे बाल बहुत झड़े हैं, इससे बाल बहुत उड़े हैं।
जो आप तरह तरह के जो शैम्पू लगाते हैं ना, ये बालों का दुश्मन है। इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। अपने स्वास्थ्य अच्छा, ये सिर के बाल भी किसी सौंदर्य से कम नहीं है। कन्हैया कितने बढ़िया लगते हैं, घुंघराले बाल हैं। तो चांदे गंजी होती, आजकल तो माताओं की भी चांदे गंजी हो रही हैं, देख लीजिए, उनके भी बाल उड़ रहे हैं। आपकी तो लंबी चोटी, बड़ी चोटी अच्छी लगती है। अपने स्वास्थ्य का भरकम ध्यान रखिए, पूरा का पूरा ध्यान रखिए। चाय को एकदम तो नहीं छोड़ पाओगे, तो कम तो कर ही सकते हो उसे। ज़्यादा मीठा मत खाइए। थोड़ा आधा घंटा सुबह शाम घूमिए, क्योंकि डायबिटीज बड़ी खतरनाक है। अपने पामों में सेंधा नमक घिसवाया करें। सरसों के तेल में सेंधा नमक डालो और रात्रि को सोते समय तलवे में मालिश करवाओ। तो इससे आपका मधुमेह नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। ये बड़ा अच्छा उपचार है। हमने लोगों के ऊपर ये सब किया है, लोगों को तत्काल फायदा मिला। अभी गर्मी ज़्यादा है, नहीं तो मेथी दाने का पानी बहुत फायदा करता है उसमें। जिनको रात को नींद नहीं आती है, पेट में गैस बनती है, एक छोटा सा उपाय आज से आप शुरू कर दें। थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन लीजिए, उसको थोड़ा भूनिए, उसमें काला नमक डालिए, दोनों भून के फिर उसको पीस करके एक कांच की बोतल में रख लीजिए। आधा चम्मच फंकी रात को लगाओ, उसके ऊपर गर्म पानी पी लो, बाद में कुछ भी मत लो, नींद भी आएगी और पेट में गैस भी नहीं बनेगी। पेट में गैस बनने से हार्ट अटैक की बीमारी होती है। ये बीमारी ठीक नहीं है जिसमें पेट में गैस बनती है। और सूत्र कितना है? अजवाइन और काला नमक। काला नमक इतना प्रभावी है कि गर्म पानी में डालकर नशेड़ी को पिला दो, उसका भांग शराब बराब सब नशे उसके छूट जाएंगे। काला नमक सलाद के ऊपर बड़ा फायदा करता है। काला नमक कभी भी सलाद के ऊपर आयोडीन नमक मत डाला करो, ये खतरे से भरा हुआ है, उसमें यही ज़्यादा बढ़िया है। कच्चा नमक ऊपर से डालते हैं, वो ठीक नहीं है। सेंधा नमक फायदा करता है, जिसे फलियारी पाकिस्तानी नमक बोलते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो वर्णन किया गया उदधी क्रमणशैव सीता शोक विनाशन। हनुमान जी के नामों में एक नाम और है, सीता शोक विनाशन, जिसने माता जानकी के दुख को दूर किया। ऐसे हनुमान जी प्रभु राम जी के परम भक्त हैं। लक्ष्मण प्राणदाता जो संजीवनी लेकर के आए, लक्ष्मण जी को उन्होंने जीवित कर दिया। एक बार प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पूछा, सुनिए लक्ष्मण, ये बताओ कि मेरी वनवास की लीला में तुझे सबसे अच्छी लीला कौन सी लगी? राम जी, इधर से बहुत आवाज आ रही है, इधर का सेक्टर ज्यादा बात कर रहा है। ये मास्टर कॉलोनी वाले थोड़ा शांति से बैठा करो। हाँ। तो कौन सी कॉलोनी है? उधर चंबल की तरफ जाते हैं, रास्ते में मिलती है ना एक कॉलोनी है। कौन सी है? नहीं, चंबल कॉलोनी नहीं है, ऐसी है ये कोई गवर्नमेंट कॉलोनी। आप सही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलोनी। तो मैं आपको कुछ निवेदन कर रहा था। क्या बोल रहा था बता सकते हैं? ताली बजा दूंगा आपके लिए। आप हैं ही नहीं है। हाँ हाँ, अरे वो तो पीछे रह गया सेंधा नमक। हाँ, ताली बजाइए मैया जी के लिए। मुझे तो पता है, पर आपको टटोलता हूं, आप कहाँ हैं? एक बार और ताली बजाओ, मेरा मन नहीं भरा। एक बार और बजाओ, शरीर से कहीं, मन से यहीं रहिए। तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को पूछा कि वनवास की लीला में सबसे बढ़िया लीला मेरी तुझे कौन सी लगी? तो प्रभु राम जी को लगा कि मैंने सबरी माता के जूठे बेर खाए, उसकी बड़ाई करेगा। सुग्रीव को मित्र बनाया, उसकी बड़ाई करेगा।
लेकिन हनुमान जी ने तो कमाल कर दिया। हनुमान जी ने कहा भगवान मुझे आपकी लीला में सबसे बढ़िया लीला लगी वो लीला थी जिस दिन मेघनाद की शक्ति मेरी छाती में लगी। राम रो पड़े। प्रभु से राम जी ने कहा तुझे पता है कि मेरे ऊपर क्या बीती, और तूने वह बात बोली, मुझे उस बात का ध्यान आ गया और देख मैं रो पड़ा हूं। वो दिन मैं कितना कष्ट में था जिस दिन तुझे मेघनाद का बाण लगा। लक्ष्मण ने कहा भगवान मुझे तो आपकी वही लीला ज्यादा अच्छी लगी। राम जी ने कहा कैसे? लखन कहते हैं मेघनाद ने मुझे बाण मारा, मैं घायल हुआ, बजरंगी हनुमान जी ने मुझे उठाया और प्रभु राम की गोद में ला करके सुलाया। यदि ऐसा ना होता तो एक संत के हाथ से कैसे उठता और आपकी गोद में आकर के कैसे सोता। हनुमान संत हैं, हनुमान भगवान हैं, मेघनाद काम है, राम परमात्मा है। संसार के काम से व्यथित होता हुआ जीव जिस चारों तरफ से घिर जाता है, परेशान हो जाता है, तो जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को भगवान की गोद में सुलाया, आज भी बजरंगबली अपने भक्तों को भगवान की गोद में लेटा देते हैं। का इसको संभाल लो। आज हम नागदा इस पावन धरती से ऐसे बजरंगी के चरित्रों को सुनने के लिए जा रहे हैं जिसमें आनंद ही आनंद है। हनुमान के लिए जामवंत ने कहा कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। ये संदेश हमारे और आपके लिए भी है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। राम काज लगे तब अवतारा, कि तुम प्रभु राम के लिए आए हैं तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए कि जमीन से आकाश में लगे। ये बात हमारे और आपके लिए हमें भी पता होना चाहिए कि हम और आप भगवान के कार्य के लिए आए। तो पर्वत ही शब्द क्यों कहा, कुछ और शब्द भी तो बोल देते। ऐसा पर्वत है आंधी तूफान में गर्मी और सर्दी में हिलता नहीं है, एक जगह पर अड़ग रहता है। हम और आप भगवान के काम के लिए आए हैं। कितना भी जीवन में विपत्ति परेशानी आवे, पर्वत की तरह में अडिग होना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इस कथा से यह संदेश हमें मिलता है। संजीवनी बूटी लाकर के जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए। हनुमान संत हैं, लक्ष्मण वैराग्य है। और यदि अपने वैराग्य की रक्षा करना चाहते हो तो हनुमान जी की शरण में तो जाना ही होगा। अपनी भक्ति की रक्षा करना चाहते हो तो हनुमान जी की शरण में जाना ही होगा। और मैं तो ये कहूंगा ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों की रक्षा किसी ने की है, वो हनुमान जी ने की है। भरतलाल धर्म है, यदि अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो भी बजरंगबली हनुमंत लाल जी की शरण में जाना ही पड़ेगा। हमें सब कुछ मिल जाए, यदि हमारे पास धर्म नहीं है, हम लुटे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। स्त्री का धर्म है, बेटी का धर्म है, पुरुष का धर्म है, पति का धर्म है, सास ससुर का धर्म है, बहुओं का धर्म है, गुरुओं का धर्म है और शिष्य का भी धर्म है। सभी के धर्म की जो रक्षा करे उसे बजरंगबली श्री हनुमंत लाल के नाम से जाना जाता है। वो हनुमान।
सबके घर में हनुमान जी की प्रतिमा हो, हनुमान जी का चित्र हो। सालासर बालाजी को लगाइए, मेहंदीपुर बालाजी लगाइए, होरी हनुमान जी लगाइए, और जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उनको लगाइए। आप सबके घर में बजरंगबली हनुमान जी का होना जरूरी है। धर्म तब ही सुरक्षित रहेगा, धर्म की रक्षा होगी। हनुमान जी तुम्हारे परिवार को बिखरने नहीं देंगे। एक किसी श्रीमान जी की घरवाली खो गई किसी मेले में, मेला भीड़ ज्यादा थी, खो गई होगी, तो किसी पंडित जी महाराज के पास गया, कहा घरवाली खो गई है, बड़ी परेशानी हो रही है, कोई उपाय बता। तो उन्होंने कहा राम जी के मंदिर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, वो मिल जाएगी। और श्रीमान जी राम जी के मंदिर में गए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। इतने में कोई व्यक्ति आया जो उसका दोस्त था उस आदमी का। उसने कहा भाई मुन्नीलाल क्या हुआ? तो मुन्नीलाल ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, घरवाली खो गई मेले में, पंडित जी महाराज के पास गए थे, उन्होंने कहा था राम जी के मंदिर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, वो मिल जाएगी। तो बसंती भाई ने कहा, उसका नाम बसंती था, उसने कहा भाई मुन्नीलाल क्या तू ये बात करता है, जब राम जी की खुद की पत्नी खो गई तो अपनी घरवाली का पता नहीं लगा पाए, तो तेरी घरवाली का क्या पता लगाएंगे? तो मुन्नीलाल ने कहा तो फिर क्या करूं? तो बसंती लाल ने कहा कि ऐसा कर, माता जानकी जब खोई तब हनुमान जी ने पता लगाया, इसलिए हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर, मिल जाएगी। मंगलवार का दिन था, भारी भीड़ थी और हनुमान जी की परिक्रमा लग रही थी। श्रीमान जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इतने में मुन्नीलाल की घरवाली परिक्रमा करने के लिए आई। कहा तुम यहाँ बैठे हो? कहा पगली तूने नाक में दम कर दिया, सगरे राम रक्षा स्तोत्र करा दिए, हनुमान चालीसा करा दिया, चल मेरे संग हनुमान जी को प्रणाम कर, इनकी कृपा से ही तू मिल गई है। ऐसे बजरंगबली हनुमंतलाल जी महाराज चारों युगों में जिनका भारी प्रभाव है। जहां काम कहीं नहीं बनता, आज हनुमान जी कलकाल के माइक खोल दे भाई, पेट्रोल डीजल नहीं लग रहा हो और खोल। तो इनकी कृपा से सब कुछ होता। हनुमान जी ने पूरे जगत को एक संदेश दिया। वो कहते हैं कि यदि तुम्हें भगवान को अपना बनाना है तो जो मैं करता हूं वो तुम करो, भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। तो किसी भगत ने पूछा कि तुम क्या करते हो? हनुमान जी ने कहा मैं राम का सुमिरन करता हूं, और ऐसा सुमिरन करता हूं कि हनुमान कहते हैं राम मेरे कलेजे में आके बैठ गए। और गोस्वामी जी ने हनुमान जी के उस बात को लिख दिया रामायण के बालकांड में। क्या लिखा है? सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिरे पवन से पवन अपने बस सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे रामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।